रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अंगना पधारो श्री गणेश, जगह जगह हुई विघ्नहर्ता की स्थापना। बेगमगंज इस बार भले ही त्योहारों पर कोरोना का ग्रहण लगा हो, लेकिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध के बावजूद गणेश उत्सव पर्व के लिए घर घर आयोजन होंगे। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना की गई। गणेश समितियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश की मूर्तियों को ले जाया गया। पंडालों में स्थापना की गई। वेद व धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि चतुर्थी के दिन मां पार्वती ने गणेश जी का जन्म दिया था। यह जन्म संसार में होने वाली संतान की तरह नहीं, बल्कि देवी शक्ति के माध्यम से दिया गया था। गणेश जी का आज जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा हमेशा दोपहर के मुहूर्त में ही की जाती है। सीमित रूप में होंगे आयोजन। इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजनों पर अभी पूरी तरह से छूट नहीं दी है, इसलिए आयोजन समिति सीमित साधनों के लिए किए जाएंगे। ऐसे में शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, इसलिए मूर्ति भी गाइडलाइन के तहत स्थापित की जाएंगी। यह जरूर है कि घर घर छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी जा सकती हैं। यह नहीं, गणेश मंदिरों में भी पूजन के दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा, ज्यादा लोग शामिल ना हो, वहां पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा सकेगा। गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन ना करें। वेद शास्त्रियों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि आपने इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो आप पर कलंक या गलत आरोप लग सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के चंद्रमा दर्शन के कारण ही भगवान कृष्ण पर चोरी का मिथ्या झूठा आरोप लगा था। गजानन का स्वरूप ही अपने आप में अनोखा है। गज शीश और मानव शरीर में समायोजित भगवान श्री विनायक अनेक नामों से तो मशहूर हैं, साथ ही उनका संपूर्ण शरीर ही इस ब्रह्मांड पर मैनेजमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसे समझ लेने के बाद दुनिया की किसी भी पाठशाला की किसी को कोई डिग्री की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। प्रथम पूज्य श्री गणेश ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी आकृति विशालकाय होते हुए भी इतना लचीलापन है। चित्रकार ने अपने अपने नजरियों से उन्हें चित्रित करने का अवसर प्रदान करती है। भगवान गणेश के चित्र रेखांकन और आकृतियों को लेकर जितना भी प्रयोग किया गया है वह हमेशा कम लगता है और प्रयोग की संभावना हमेशा ही बरकरार रहती है। किसी भी एंगल से देखा जाए भगवान गणेश सिर्फ गणेश ही नजर आते हैं। इस शुभ मुहूर्त पर, इस शुभ काम में सर्वप्रथम पूजनीय विघ्न हर्ता भगवान श्री गणपति के धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कथाएं तो हैं, साथ ही अनेक लोक कथाएं भी और जन्म स्वरूप को लेकर चर्चित रहते हैं। शिव पार्वती नंद की जितनी भी भाव भंगनाएं और शायद उतनी ही और किसी देवता की नहीं होगी। रिद्धि सिद्धि के दाता, वृद्धि के देवता, स्वयं अपने आप में ज्ञान है, विज्ञान है, प्रबंधक है। इसके बाद अगली कथा अगले एपिसोड में हम इनकी गणपति गजानंद के बारे में आपको जानकारी देंगे। राजस्थान से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक सांप और चूहा लड़ते लड़ते एक बच्चे पर आकर गिरते, उसके पहले ही हलचल देख बच्चा दुकान के काउंटर से बाहर कूद गया। इस लड़के की किस्मत अच्छी है कि सांप उसके ऊपर नहीं गिरा, वरना सांप उसे काट भी सकता था। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़का जैसे ही अपनी दुकान के अंदर जाकर बैठता है, उसे ऊपर की ओर कुछ हलचल दिखाई देती है। लड़का बिना समय गवाए दुकान से बाहर भाग जाता है। लड़के के भागते ही दुकान के ऊपर से एक चूहा नीचे गिरता है और उसके पीछे एक बड़ा सांप आता है। सांप चूहे का पीछा नहीं छोड़ता। यह वीडियो अब्दुल्लागंज के चौहान ढाबे का है।